प्राचीन श्री मनकामेश्वर मंदिर का श्री महंत दिव्यागिरी जी विगत 15 वर्षों से निरंतर गोमती स्वच्छता एवं जल संरक्षण अभियान के अंतर्गत आदि गंगा गोमती की आरती एवं देव दीपावली के अवसर पर 1.25 लाख दीपक प्रज्वलित कर देवों का स्वागत एवं आदि गंगा मां गोमती की महाआरती पर जन सामान्य को गोमती को स्वच्छ रखने के लिए उत्प्रेरित कर रही हैं। इसी अभियान के अंतर्गत इस वर्ष भी मंदिर के तत्वाधान में नमस्ते मां गोमती द्वारा लखनऊ वासियों की और कल शाम को कलश जो हमारे 3, 4, 5 रखा गया है, 3 को कल शाम को कलश सजावट की प्रतियोगिता है और 4 को रंगोली दीपक और लगाने की प्रतियोगिता रहेगी। 5 को सुबह दीपक लगाए जाएंगे क्योंकि लाखों संख्याओं में होते हैं तो हम लोग एक दिन में नहीं लगा पाते हैं, तो वो 4 और 5 पूरे दिन लगेंगे। शाम को 4 बजे से 10 बजे तक पूरा दीपक को सजाना, उनको जलाना, ये पूरा कार्यक्रम रहेगा, जिसमें जो भी प्रतिभागी रहेंगी, बच्चियां हैं, बच्चे हैं, जो भी स्कूल से हम लोग ने इनवाइट किए हैं, जो रह जाते हैं वो आपके माध्यम से भी इनवाइट है, वो घाट पे आ सकते हैं और अपना रंगोली बना सकते हैं, इस प्रतियोगिता में शामिल हो सकते हैं। करेंगे साफ करती वो साफ ही नहीं हो पाता है, तो ये जरूरी है कि अगर हमें परमानेंट इलाज चाहिए तो सरकार को ही आगे आना पड़ेगा। लेकिन सरकार लगातार गंगा बेसिन प्राधिकरण बना चुकी है और कितनी चीजें लगातार इन्वेस्टमेंट भी कर रही है और कह रही है कि हम सफाई भी कर चुके हैं और अब तक तो गंगा निर्मल हो गई है, सारी नदियां निर्मल हो गई हैं। आप कह रही हैं कि अभी बिल्कुल वैसे ही है। नहीं, निर्मल तो नहीं हुआ है। देखिए, जब तक गोमती हमारी आचमन हेतु नहीं हो जाती है, आचमन के जैसे जब भी अभी छठ पूजा जो कि तुरंत हमारा पर्व था, तो महिलाओं के स्नान के लायक भी गोमती जी नहीं है। जब उनके स्नान की बारी आती है तो पानी रोका जाता है, पानी भरा जाता है और आप उस बीच हम सुबह आपको आमंत्रित करते हैं कि कभी आप छठ पूजा में सुबह आइए। जब हम लोग पैर डालते हैं नीचे और खड़े होते हैं तो व्हाइट छोटे छोटे कीड़े पैर में होते हैं। तो अगर इस तरह का हमारी स्थिति है तो हम तो मांग करते हैं कि सरकार अपनी पूरी इच्छा शक्ति और मंशा शक्ति के साथ में कार्य करे, तभी हम आचमन योग्य गोमती कर पाएंगे। और जब गंगा जी से भी पवित्र है तो प्रथम कर्तव्य है सरकार का कि उसको आचमन योग्य बनाए। मैम, आज आपने जो प्रेस वार्ता की है और उसमें लगातार सरकार को निशाना साधा है, क्या वजह है कि सरकार गंगा को या नदियों को लेकर इतनी ज्यादा उत्सुक नहीं है, लेकिन लगातार बजट की बात की जाए तो बहुत बजट खर्च हो रहा है। निशाना साधने का विषय नहीं है, परंतु हम लखनऊ वासियों के लिए ये एक बहुत सौभाग्य के साथ में जिम्मेदारी पूर्ण कार्य है कि हम लोग गोमती जी को कैसे स्वच्छ, साफ या सुंदर रख सकते हैं। उनके अविरल प्रवाह के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। क्योंकि हमारा एक जो मठ है या मंदिर है, उसमें ढेर से श्रद्धालु या भक्तजन होते हैं जो हमारी बात सुनते, मानते या करते हैं। तो हम लोग आरती को ही इसलिए आयोजित करते हैं कि किसी भी तरीके से, चाहे वो 3 दिवसीय हो, 7 दिवसीय हो या 30 वर्षीय हो, हम लोग कैसे भी करके गोमती से जुड़े, उनसे अपना कोई संबंध बना पाए और हम उनके लिए सफाई कर पाए। सरकार से हमारी मात्र अपेक्षा ये रहती है, क्योंकि सफाई एक अलग है, कारण है कि सफाई होनी चाहिए, परंतु जैसे नाले हैं या जो कारखाने के अवशिष्ट है, अगर उनको रोकने का कोई जिम्मा है तो वो सरकार का होता है। लेकिन नालों के तौर पे कार्य करना है जिसको, वो तो सरकार ही कर पाएगी ना। हम लोग गंदा नहीं कर सकते। हम ये जन जागरण कर सकते हैं कि आप पॉलिथीन न डालिए, आप ग्लास मत डालिए, आप मूर्तियों को मत डालिए, परंतु बड़े स्तर पर अगर सफाई की बात आती है या अविरल प्रवाह की बात होती है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है। इसलिए तो हमने अनुरोध किया है आपके माध्यम से सरकार को कि जब तक उसको राज्य में घोषित करेंगे तब तक उतनी इच्छा शक्ति के साथ कोई भी कार्य नहीं। तो हम लोग ये उम्मीद करें कि सरकार अगर इसको राज्य नदी घोषित कर देगी तो जो आपका कहना है या जो आपकी मांग है या इस प्रदेश के, इस शहर के लोगों की जो मांग है, उनको किसी हद तक बहुत मदद मिल जाएगी। हाँ, निसंदेह मिल जाएगी, क्योंकि अभी हम उनको मात्र नदी मानते हैं, मात्र गंदा नाला या गंदा नदी बोलते हैं। जब आप राजनीतिक होती तो आपकी जिम्मेदारियां या आपकी जो कार्य करने की प्रणाली वो बदलेगी।
और वो स्वच्छ होंगे। अगर आप ये घोषित करने जाते हैं तो मुझे लगता है कि सरकार के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर गंगा जी से भी प्राचीन कोई नदी इस पृथ्वी पे है तो वो माता गोमती है, इसीलिए उनके नाम के आगे हम लोग आदि गंगा लगाते हैं। अगर इतनी प्राचीनता, इतनी प्रमुखता और इतनी विशिष्टता लिए हुए कोई नदी लखनऊ के अंदर है तो हमें लगता है सरकार के साथ में पूरे प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि हम अपनी माँ को अच्छा रखें। Being a founded part of Typhoon India. And also, I'm very happy to see that this Ganga place has been modified and we have been beautified. And I hope that the future, the organizing committee will make this a great success. Thank you. So why not use the surface water as a personal use and groundwater is other uses? This is very important that the water, the Ganga water should be purified, and very important that everyone should keep this Ganga place neat and clean, green and neat and clean, because it has been not using proper manner and they have not cleaned it. Even then, I see that for the structure of God, Ganeshji and all, they put in Ganga. They should be put in some particular place that this water should be purified in future. Thank you very much.